जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कीर्ति हॉस्पिटल गुड़गांव में, जो कि सेक्टर 56 में मौजूद है, जहां की ऑनर हैं डॉक्टर स्वाति राठौर जी। जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और कीर्ति हॉस्पिटल की ऑनर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम का सबसे पहले परिचय लेते हैं हम। मैम, सबसे पहले आपका पी न्यूज़ पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जी। सबसे पहले तो मैम अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आई एम डॉक्टर स्वाति सिंह राठौर। आई एम MBBS MS स्त्री रोग विशेषज्ञ, IVF स्पेशलिस्ट और कृति हॉस्पिटल सेक्टर 56 गुरुग्राम की ओनर हूँ मैं। अच्छा मैम, जैसे कि आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, आईवीएफ क्या है? ये होता क्या है, इसके बारे में बताइए। IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि आम भाषा में हम समझते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जिससे कि जो निसंतान दंपत्ति है उनको हम संतान देते हैं। अच्छा मैम, इसको क्यों करना पड़ता है? इसके करने का कारण क्या है? इसके बहुत कारण हैं, क्योंकि जैसे आजकल इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। तो इसके कारण जो फीमेल्स के अगर कारण देखे जाएं, दोनों कारण होते हैं इसमें। 50% इसके लिए निसंतानता के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं। ये भी एक भ्रांति है कि ये सिर्फ महिलाओं के कारण ही होता है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपने सब दर्शकों और अपने मरीज़ों को ये बताना चाहती हूँ कि IVF की ज़िम्मेदारी 50-50% दोनों में होती है। 50% जो मेल्स हैं उनमें कमी के कारण निसंतानता होती है और 50% महिलाओं में कमी के कारण निसंतानता होती है। अब अगर कारणों की हम बात करें कि क्या कारण रहते हैं, तो जैसे महिलाओं में जो आम कारण होते हैं वो है कि जो ट्यूब होती हैं, जिसके अंदर अंडे के अंदर ट्यूब के रास्ते से नॉर्मल पानी जाता है और बच्चा बनता है। तो कई बार महिलाओं में कुदरती वो ट्यूब बंद होती हैं। कई बार पहले बच्चे या सफाई के बाद इन्फेक्शन होने के कारण ट्यूब बंद हो जाती हैं। तो एक बच्चा हो जाता है पर दूसरा नहीं हो पाता। तो उसके अंदर जब हम ट्यूब जांच करते हैं, मरीज़ हमारे पास आता है कि मैडम बच्चा नहीं है, तो हम उसकी ट्यूब जांच कराते हैं, तो दोनों ट्यूब उसमें हमें बंद मिलती हैं। तो वो एक अहम कारण है जिसके कारण IVF करना पड़ता है। उसके बाद होता है बच्चेदानी में कुछ गांठें होती हैं, जिसमें कि बच्चा कई मरीज़ों में बनता है पर वो बच्चेदानी में नहीं इम्प्लांट हो पाता। तो उसमें भी हमें वो गांठें, ट्यूमर्स निकाल के IVF करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि अंडे जो होते हैं, कोई भी औरत में बच्चा कैसे बनेगा, उसके अंदर अंडा बनता है। अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर अंडा नहीं बन रहा है या उसकी क्वालिटी पुअर है तो भी वो अंडा बच्चा नहीं बना पाएगा। तो IVF टेक्निक में हम उन अंडों को अच्छा करने के लिए इंजेक्शंस देते हैं और अच्छे अंडे फिर उन्हीं महिलाओं में बन जाते हैं। अगर वहीं और भी बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि महिलाओं के कई बार बिना कारण के भी, कई बार हम पूरे टेस्ट कर लेते हैं और सब नॉर्मल आता है तो भी वो अपने आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहा होता है वो कपल, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, तो उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। प्लस PCOD है, PCOS है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, उनको माहवारी समय पे नहीं आती है। तो ये सब भी जिसके कारण बच्चेदानी की लाइन अच्छी नहीं बनती है। तो ये सब कारण है जिससे कि वो बच्चे को कंसीव करने में क्षमता उनकी नहीं रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास समय पर जाएंगी तो हम चेक करके उन्हें बता सकते हैं कि आपका ये कारण है और इसका ये इलाज है। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया IVF के बारे में आपने जानकारी दी, इसको पूरा करने के लिए कितना खर्चा आ जाता है? जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे महिलाओं के अलग कारण हैं और पुरुषों के भी कारण होते हैं। जैसे कि पुरुषों के जो कारण हैं वो होंगे कि जो स्पर्म काउंट होता है उनका, वो अगर कम है या फिर ज़ीरो है, जो कि शुक्राणु होते हैं। जैसे अंडे के अंदर पानी जाता है तो पानी की कमी के कारण भी बच्चा नहीं लगेगा। अंडा स्वस्थ है महिला में, लेकिन अगर पानी कम है, जैसे कि पानी की कमी, शुक्राणु कम बनते हैं या फिर उनकी जो बनावट है
वो गलत है, या फिर वो चलते नहीं हैं, इन सभी कारणों से पुरुषों के कारण भी बच्चा नहीं बन पाता है। तो सबकी रेट अलग होती है। अगर महिलाओं के कारणों में हम जाएं तो आईवीएफ की रेट अलग होती है, और अगर पुरुषों के कारण में जाएं तो वो कम रेट लगती है। तो ये होता है, लेकिन बनिस्बत जो ये एक भ्रांति है कि बहुत ज़्यादा रेट लगती है, बहुत महंगा होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आजकल ऐसी टेक्निक्स, ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि बहुत कम रेट में भी आप हमसे आईवीएफ की सुविधा ले सकते हो, जो कि आज अपने जन्मदिन के अवसर पर मैंने ये बहुत सस्ते पैकेजेस आईवीएफ के निकाले हैं, और मेरा ये ऑफ़र 3 महीने तक चलेगा। तो जो भी मेरे मरीज़ हैं वो मुझसे मिलके मेरी सुविधाएं ले सकते हैं और अपना आईवीएफ करा सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आप कीर्ति हॉस्पिटल की ऑनर हैं, या थोड़ा हमें हॉस्पिटल के बारे में बताइए। कृति हॉस्पिटल जो है मेरा सेक्टर 56 गुड़गांव में लोकेटेड है। ये फुली एनएबीएच हॉस्पिटल है और इसके अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे सारे ये इसके अंदर फुली इक्विप्ड लैब है, फुल आईसीयू, एनआईसीयू है, फुल 24 आवर्स फार्मेसी अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे, सीटी, सारा यहाँ पे काम होता है। 24 घंटे यहाँ पे सब प्रकार के डॉक्टर्स हैं। जैसे मैं खुद गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र राठौर, और सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट, 24 घंटे सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे सिंगल रूम्स, जर्नल वार्ड, हर तरह का पैकेज उपलब्ध है, और फुली इक्विप्ड हमारे पास ओटी है। हमारे पास सारी दूरबीन के द्वारा की गई सर्जरीज़ होती है, जैसे पित्त की थैली निकालना, बच्चेदानी निकालना, ठीक है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, डिलीवरी होती है हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल रेट पे। हम फोकस करते हैं नॉर्मल डिलीवरी पे, वो ना हो पाए तो ऑपरेशन की भी सुविधा है। सभी तरह के रोगों का इलाज कृति हॉस्पिटल में किया जाता है बहुत कम रेट में। अच्छा मैम, जैसे कि ये कौन कौन से पैनल यहाँ पे सुविधा है हमारे पास अवेलेबल है? कृति में सारी कैशलेस टीपीएज हैं, जैसे कि आप देखो अपोलो मिनिक है, मैक्स ब्यूपा है, केयर है, सारे 40 टीपीए हैं इसमें। और ये सीजीएचएस, ईसीएचएस, हरियाणा गवर्नमेंट, ईएसआई और आयुष्मान भारत कार्ड भी यहाँ पे चलते हैं। ये सारे बेनिफिशरीज़ यहाँ पे अपना फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं इतने सारे अवार्ड हैं, ये किस लिए मिले हैं आपको इतने सारे अवार्ड? जैसे आप जान ही रहे हो मेरे इंटरव्यू से कि मैं डॉक्टर हूँ, तो ये सारे अवार्ड मुझे मेरे काम के लिए ही दिए गए हैं। अभी अनुराग ठाकुर जी ने मुझे समर्पित मेरे काम को देख के मुझे अवार्ड दिया कि जो मैंने अभी आदरणीय पीएम जी की जो योजना थी हीमोग्लोबिन 13, उसमें 100 फ्री कैंप लगाए पूरे गुड़गांव के अंदर। तो उसमें सारा काम देखते हुए, और जो मेरे सक्सेसफुल आईवीएफ के केस हैं, जो मेरी सक्सेसफुल डिलीवरी सिजेरियन हिस्टेक्टमी के केस हैं, तो वो हमारा सीवी चेक होता है हर जगह, और जो सीवी अच्छा होता है तो उसको सम्मानित किया जाता है उस डॉक्टर को। तो वो मेरे सीवी को देखते हुए मुझे केंद्रीय मंत्री ने, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने, और हमारे काफ़ी जो एक भारतीय रत्न अवार्ड सम्मानित हमारे डॉक्टर्स ने, और जगह जगह मुझे फाउंडेशंस ने ये अवार्ड्स दिए हैं कि बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट सोशल वर्कर के रूप में। अच्छा मैम, जैसे कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, और महिलाएं बहुत सारी आपको देख रही हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो कि इस चीज़ को आईवीएफ को गलत मानते हैं। लोगों की धारणाएं गलत बनी हुई है, भाई स्पर्म किसी और का डाल दिया है या कुछ और उल्टी धारणाएं आती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास भी ये क्वेरीज़ आती हैं कि मैम बच्चा हमारा ही होगा क्या, किसी और का पानी तो नहीं डाला जाएगा, किसी और का अंडा तो नहीं लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। मैं सभी मरीज़ों से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी डॉक्टर गलत नहीं करेगा, और ये सब लीगल चीज़ें हैं, इनकी पूरी फाइल्स तैयार होती है, और इसमें जो कपल है उसी का एग और उसी का स्पर्म लिया जाता है। अगर हमें कहीं लगता है कि किसी का में बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है, उनको डोनर के लिए ही जाना पड़ेगा, तो उनसे बाकायदा कंसेंट लेके और पूरी फाइल बना के उनको एक्सप्लेन करके अगर कपल तैयार है तो ही उनका आईवीएफ किया जाता है। ये भ्रांति बिल्कुल गलत है
कि मरीज़ को बिना बताए किसी का भी पानी डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये टोटल इलीगल है। तो डॉक्टर पे उसके वजह से केस भी होते हैं, तो इसलिए कोई भी डॉक्टर ऐसा काम नहीं करेगा। तो इस भ्रांति के कारण आप घर में ना बैठें और सही समय पे इलाज लें। अच्छा मैम, कीर्ति हॉस्पिटल का एड्रेस और लोकेशन बता दीजिए हमारे दर्शकों कीर्ति को। हॉस्पिटल सेक्टर 56 गुड़गांव में लोकेटेड है, केंद्रीय विहार के सामने। ये इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि बहुत नॉर्मल रेट्स में हैं। तो आप सब लोग हमसे मिलके और ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे डायल करके और अधिक जानकारी लेके हमारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर स्वाति जी, जैसे कि आज आपका बर्थडे भी था और पी न्यूज़ आपकी सेवा में यहाँ हाजिर हुआ है, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे आज आप? पी न्यूज़ बहुत अच्छे से काम कर रहा है और रियल चीज़ें लोगों को अवेयर करा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप हर जगह होते हो। मैं अवार्ड फंक्शन में जाती हूँ तो वहाँ आप कवरेज कर रहे होते हो, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में आप कवरेज कर रहे होते हो, राजनीति के क्षेत्र में आप पहुँच रहे हो, और हेल्थ में आप आ रहे हो। तो हर जगह आपकी जो मेरे को प्रेजेंस है, जो आप रियल चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हो, तो मुझे तो उम्मीद है कि पी न्यूज़ बहुत जल्दी पूरे इंडिया का बहुत टॉप चैनल्स में आने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ब्लेसिंग के लिए। और हमारी आपको आज आपके बर्थडे पे यही विशेष है, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, हमारी यही ब्लेसिंग है। साथियों, ये थी डॉक्टर स्वाति राठौर जी। जी चाहूँगी कि आज मैंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी सभी मरीजों के लिए बहुत डिस्काउंट ऑफ़र दिए हैं। हमारे लैब पे 50% फ्लैट डिस्काउंट दिया है, अल्ट्रासाउंड पे डिस्काउंट दिया है, दवाइयों पे जो कि 3 महीने ये डिस्काउंट चलेगा। हमारे जो फिक्स डिलीवरी पैकेजेस होते हैं, ऑपरेशन चार्जेस होते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के, उन सब पे मैंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है। आईवीएफ पे भी मैंने डिस्काउंट्स रिलीज़ किए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इसकी सुविधाएं लें। जी साथियों, ये हैं कीर्ति हॉस्पिटल की ऑनर और डॉक्टर स्वाति राठौर जी, जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि एक सच्ची समाज सेवा जो है। और कोरोना टाइम में अगर कोई समाज सेवी देखे गए हैं, रियल हीरो जो होते वो ये लोग हैं। अभी यहाँ पे हमने स्त्री रोग के बारे में बात करी, आईवीएफ के बारे में बात करी, तो डॉक्टर साहिबा ने आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया। आप आइए कीर्ति हॉस्पिटल में और अपनी प्रॉब्लम का यहाँ हल लीजिए, जिससे कि मैम को भी सेवा का मौका दीजिए। और कीर्ति हॉस्पिटल की पूरी टीम, पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए, हमने आके देखा। और मैम का स्वभाव तो ऐसा है कि मरीज़ यहाँ आने के बाद ये नहीं सोचेगा मैं हॉस्पिटल में हूँ, एक परिवार में आ गया हूँ मैं, ये सोचता है। तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको विद एड्रेस मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं नंबर फ्लैश हो रहा है। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद मैम।